तो हेलो एवरीबॉडी, अभी हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। ओके, कौन सा पार्ट? तीसरा पार्ट। ओके, तो हमने दूसरे पार्ट में यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर कर चुके थे। यहाँ तक हमने इस लाइन तक कंप्लीट कर चुका थे। तो अभी हम पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब फसल उगाने उत्पादन करने का आम प्रैक्टिस। ओके, बेसिक प्रैक्टिस in order to raise a crop or cultivate a crop successfully and profitably for food production. The farmer has to perform a large number of tasks in the sequence, one after the other. तो इसका मतलब यह है कि फसल उगाने का एक जो औरत फसल उगाना सक्सेसफुली सफलतापूर्वक और प्रॉफिटेबली मतलब लाभदायक। व्हाट मीनिंग? लाभदायक। ओके, लाभदायक फॉर फूड प्रोडक्शन, भोजन उत्पादन के लिए। फार्मर हैज टू परफॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ टास्क इन ए सीक्वेंस। किसान को बहुत हैज परफॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ टास्क, किसान को बड़े मात्रा में बड़ी संख्या में काम पूरे करने पड़ते हैं। द वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाय अ फार्मर टू प्रोड्यूस या गुड क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब किसान के द्वारा अनेक प्रकार के काम किए जाने क्यों अच्छे फसल उगाने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर मतलब आपको यहाँ पर बताया है, ये देखिए, एग्रीकल्चर इज कॉल्ड खेती बाड़ी, और कृषि भी बोल सकते हैं, खेती बाड़ी भी। द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर कैरिड आउट या वेरियस स्टेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर। मीन्स जब हम लोग किसी फसल को उगाते हैं तो उस फसल के उगाने के पहले हमें बहुत से टास्क करने पड़ते हैं, स्टेज होते हैं। उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, प्रिपरेशन। तो यहाँ पर है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। 7 स्टेज होते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट किए थे। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है? मिट्टी की तैयारी। तो आप सभी को पता है कि कोई भी फसल लगाने से पहले आपके दादा दादी या फिर कोई भी आपकी फैमिली में खेत की जुताई करते हैं। ओके, या फिर किसी से आप करवाते भी होंगे, ट्रैक्टर से, जिससे भी कराते हैं, तो खेत की जुताई करवाते हैं। तो खेत की जुताई क्यों करवाते हैं? वो मिट्टी की तैयारी के लिए। जब मिट्टी लंबे समय तक उसमें कुछ उगाया नहीं जाता तो फिर उसमें उर्वरक शक्ति जो होती है जगह पर जमा हो जाती है। तो फिर मिट्टी में जुताई करने के बाद मिट्टी इधर उधर होकर उसमें उर्वरक शक्ति, मिट्टी इधर उधर होती है। ओके, तो इसी के बाद पढ़ेंगे प्रिपरेशन सॉइल, ये होता कैसे। ओके, इन एडिशन टू दिस रेगुलर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये दैनिक रेगुलर प्रैक्टिसेस जो हैं, वन मोर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कॉल्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप इज अंडरटेकन sometimes to improve the fertility of soil and increase the crop yield. मीन्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को छोड़कर एक और प्रैक्टिस होता है कृषि का, जिसे हम लोग रोटेशन ऑफ क्रॉप कहते हैं। ये इसलिए आता है क्योंकि कभी कभी मिट्टी के उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने के लिए बढ़ाने और अच्छी उपज पाने के लिए जरूरी होती है। द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस
require certain tools or implements which are called agriculture implements. Okay, the various agriculture practices, जो वेरियस मतलब अनेक प्रकार के जो एग्रीकल्चर कृषि की जो प्रैक्टिस है, वो सभी को ये सभी काम के लिए कुछ औजार मतलब औजार इम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। ऐसे भी औजार और इम्प्लीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, खेती बाड़ी वाले इम्प्लीमेंट। ओके, वी विल नॉट डिस्क्राइब मतलब चर्चा करना। व्हाट? चर्चा करना। ओके, all the agriculture practices in detail to know how food is produced on large scale. अब हम लोग सभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में डिटेल से जानेंगे कि भोजन कैसे उत्पादन किया जाता है बड़ी मात्रा में। तो पहला टॉपिक क्या था हमारा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो the upper layer of the earth is called soil. मतलब जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं, soil बोलते हैं। The crop plants are grow in soil. जो भोजन की फसल है, या फिर भोजन के फसल बोलो या फिर पौधे बोलो, ये सभी जमीन में उगाए जाते हैं। Soil provides mineral, water, air, humus and charge to the plant. जो मिट्टी है वो खनिज, पानी, एयर, हवा, ह्यूमस और एनोचार्ज का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है? एनोचार्ज का मतलब होता है लंगर का। क्या होता है? लंगर का। इसके बारे में मुझे भी नहीं पता अच्छे से, तो आप इसको गूगल यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। एनोचार्ज में तो होता है लंगर का। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टीवेटिंग या प्रॉपर फूड प्रोडक्शन। यानी मिट्टी को तैयार करना पहला स्टेप है, पहला कदम है। कल्टीवेटिंग उगाना, भोजन उत्पादन, फसल के लिए भोजन उत्पादन, मतलब भोजन के लिए फसल उत्पादन। ओके, द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोविंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप बाय प्लॉपिंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। ओके, मतलब इसका मतलब यह है कि जो मिट्टी को तैयार करने के लिए, मिट्टी में बीज बोने के लिए पहले उससे हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने के लिए पहले हम लोग उसे जोतते हैं, फिर उसे लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग का मतलब लेवलिंग ही होता है। और मैन्यूरिंग मतलब खाद डालना, फिर उसमें हम लोग खाद डालते हैं। ओके, each one of these step has its own signifiers. प्रत्येक स्टेप के पास उसका अपना सिग्निफायर्स होता है। दिस इज डिस्क्राइब्ड बिलो, या नीचे चर्चा किया गया, इसे नीचे चर्चा किया गया है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉविंग। मीन्स मिट्टी को लूज करना, जो टाइट हो जाता है मिट्टी कई समय तक छोड़ने के बाद वो टाइट हो जाता है, तो उसे ढीला करने के लिए और मिट्टी को अदल बदल करने के लिए मिट्टी को जोता जाता है। इसी को हम लोग प्लॉपिंग बोलते हैं, जुताई बोलते हैं, और इसे टिलिंग भी बोल सकते हैं। प्लॉविंग ऑफ फील्ड्स इज डन बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड प्लॉव। जो जुताई होता है, खेत की जुताई एक इम्प्लीमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम होता है प्लॉव। प्लॉव मतलब जिसे हम लोग हल बोलते हैं हिंदी में, हल, और खोटा में हार। प्लॉव आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो हल है वो लकड़ी और लोहा का बना होता है। एंड दे हैव एन आयरन टिप फॉर इजी पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल।
एन आयरन टिप इजी पेनिट्रेशन इनटू द स्वेल। इसका मतलब क्या था हम लोग, हाँ, एंड दे हैव एन आयरन टिप, उसके पास एक लोहा का एक नोक होता है फॉर इजी पेनिट्रेशन इनटू द स्वेल, मिट्टी में आसानी से घुसने के लिए। The pulp plows are pulled by a pair of blocks। जो हल है वो बैलों के एक जोड़ी के द्वारा खींचा जाता है, और बाय ए ट्रैक्टर, और एक ट्रैक्टर के द्वारा भी। एक्चुअली द प्लॉपिंग ऑफ अ स्मॉल फील्ड इज डन विद द हेल्प ऑफ एनिमल लाइक ब्लॉक्स, while large fields are plowed by using ट्रैक्टर। मुख्यतः छोटे खेत की जो जुताई होती है वो जानवरों की मदद से की जाती है, जैसे बैल से, लेकिन जब बड़े खेत की बात आती है तो उसे ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। द लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय प्लफिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मिट्टी को जब उसे लूज करते हैं तो इसके कुछ फायदे होते हैं। जोतने के द्वारा मिट्टी को लूज करने के कुछ फायदे होते हैं, ठीक है, जो नीचे बताया गया है। द लूज सॉइल अलाउज द प्लांट रूट्स टू पेनिट्रेट फ्रीली एंड डीपर इनटू सॉइल सो दैट द प्लांट्स आर हेल्ड मोर फर्मली टू द ग्राउंड। इसका मतलब जो हल्की मिट्टी होती है वो पौधे के जड़ को जमीन में गहराई तक घुसने की अनुमति देती है। सो इसलिए प्लांट्स आर हेल्प मोर फर्मली टू द ग्राउंड। जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से और भी अधिक जुड़ जाते हैं। द लूज सॉइल अलाउ द रूट ऑफ प्लांट टू ब्रेथ इजली। जो हल्की मिट्टी होती है वो पेड़ की जड़ कुछ भी बोलो आप, उसे आसानी से सांस लेने में मदद करती है। दिस इज बिकॉज लूज सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ एयर इन इट्स स्पेसेस। क्योंकि जो पौधा है वो हल्की मिट्टी में बहुत सारा हवा अपने जगह में घेर सकता है। द लूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ worms and microbes present in the soil who are friends of the farmer since they help in further turning and loosening the soil. They also add humus to the soil। तो जो हल्की मिट्टी होती है वो वर्म्स, कीड़े मकोड़े, माइक्रोब्स जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं उससे जीने में मदद करती है। Who are friends of the farmer since they help in further turning and loosening the soil. They also add humus to the soil। जो कि किसान के दोस्त होते हैं किस चीज़ में, मिट्टी के अदल बदल करने में, क्योंकि जुताई के समय, जुताई के पहले भी, और इससे अब आप सोचेंगे कि मदद कैसे करता है, तो मिट्टी जो नीचे ऊपर होते हैं उसी से मदद होता है। ओके, सॉरी मतलब दूसरा खुल गया था। द लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल डूरिंग प्लफिंग ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन यूज द न्यूट्रिशन। लूजनिंग के बाद और मिट्टी का अदल बदल करने के बाद जुताई के कारण जो मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जो जिसे पौधे यूज कर सकते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत सूखा है, इट ब्रेक्स इनटू लार्ज मड, या फिर पानी इसमें डालने के बाद ये बड़ा सा कचरा बन जाता है। ड्यूरिंग प्लफिंग, जुताई करने के बाद, द मड क्रम्स आर देन ब्रोक डाउन बाय यूजिंग सॉइल प्लैंक विद क्लम क्रशर। तो ये हुआ तीसरा पार्ट कंप्लीट। तो अगर आप चाहते हैं कि ये तो एनसीईआरटी का बुक जैसे है, लेकिन ये चैप्टर उससे मिलता जुलता नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किससे पढ़ता, तो आप गूगल पर जाइए, ऐसे चांद करके सर्च कीजिए। किसी भी क्लास का अगर आपको पढ़ना है तो इससे आपको ये टॉपिक दे देगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया होता है, और इसमें हर चैप्टर बहुत लंबा तक की समझाया होता है, जिससे आप हर चीज़, अगर IIT JEE कुछ भी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप इससे आराम से कर सकते हैं, इससे पढ़ाई करके। इसका एक चैप्टर कम से कम 20-30 पेज का होता है, जबकि NCERT में 5-10 पेज का में कंप्लीट हो जाता है।
मैं नहीं कहता हूँ कि एनसीईआरटी खराब, मैं खुद भी उससे पढ़ाई करता हूँ, लेकिन यह इसमें बहुत एक्सपेंसिव समझाया होता है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।